हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। आज हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए लेके आए हैं एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप फिगर देखते ही कन्फ्यूज़न दूर कर लेंगे। बाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन और आसमन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि एग्जाम में पूछा किसी एक के बारे में ही जाता है, बट एग्जाम्पल ऑप्शन में हमारा ये चारों को रख देता है, बाष्पीकरण को, संघनन को, ऊर्ध्वपातन और आसमन एक साथ। तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट जो हमारे यूपी टेट और सी टेट के लोग तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ उस एज तक आते आते भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आज सारा कंफ्यूजन एक वीडियो में ही क्लियर होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ बने रहते हैं, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत देख के स्किप कर देते हैं। उससे क्या होता है, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता है और आप दूसरे वीडियो को, किसी और के वीडियो को सर्च करके देखने लगते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कह रही मेरा ही वीडियो देखिए, आप किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन आप उसको अगर पूरा देखते हैं तो ही आपको कंफ्यूजन दूर होगा। आप ऐसे सोचिए कि बस एक किसी का अच्छा जैसा कुछ नहीं होता, सब अच्छा पढ़ाते हैं अपनी नज़र में और अपने उसमें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही सब पढ़ाते हैं। बट हमें ये देखना है कि हमें अगर किसी को कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज़ में कंटिन्यू बने रहेंगे तो ही हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। अभी आपने थोड़ा यहाँ बाष्पीकरण मैंने बोला, आपने स्किप कर दिया, अब दूसरे का वीडियो ओपन करके बैठ गए हैं। उससे क्या होता है, आपने अपना टाइम तो 2 घंटे लगा दिए, लेकिन आपको जो 5 मिनट में चीज़ सीखनी थी वो आप 2 घंटे में भी सीख नहीं पाए हैं। और किसी एक ने कुछ और बताया, दूसरे ने किसी कुछ और तरीके से बताया, अपने अपने तरीके से सब बताते हैं। तो आप क्या करते हैं, वो सारा आपके दिमाग में मिक्स हो जाता है। फिर आप जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो वो मिक्स जब दिमाग में हो जाती हैं चीज़ें, तो आप उस चीज़ को अच्छे से फिर नहीं कॉल आउट कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी का भी वीडियो देखें या जहाँ से भी पढ़ें उसको पूरा कंटिन्यू अच्छे से पढ़ें और उस एक ही बुक से या एक ही वीडियो से या एक ही पर्सन के चैनल से आप देखें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चले स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा है बाष्पीकरण, तो इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही लगता है इसलिए। तो बाष्पीकरण हमारा क्या है, बाष्पीकरण में जब तरल जो होता है वो धीरे धीरे गैस के रूप में ऊपर ऐसे गैस के रूप में बदल जाता है। तो जो तरल से गैस के रूप में बदलना होता है वही हमारा वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, क्वेश्चन कैसे आएगा, समुद्र का पानी, समुद्र का जो पानी है वो उड़कर बादल बन जाता है, ये किसका उदाहरण है, तो ये वाष्पीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वाष्पीकरण का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से कपड़ों का सूखना, सूरज की गर्मी से कपड़ों का सूखना, ये भी हमारा वाष्पीकरण का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वाष्पीकरण का। हमें ऐसे याद रखना है कि धूप में जब पानी उड़ जाता है उसको ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं संघनन पे। अगर हम संघनन की बात करें तो संघनन क्या होता है, संघनन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, वाष्पीकरण का जस्ट अपोजिट ही हमारा संघनन होता है। संघनन में अभी तक हम तरल से गैस के रूप में बदल रहे थे वाष्पीकरण में, और संघनन में हमारा क्या होता है, गैस से चेंज हो जाता है तरल में। जब गैस से तरल के रूप में चेंज हो जाता है तो वो हमारा बन जाता है संघनन। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ठंडी बोतल पर पानी की बूंदें जमना। हम जैसे ही गिलास में पानी डालते हैं ठंडा,
बहुत ठंडा पानी अगर हम लोग डालते हैं फ्रिज से निकाल के, तो हम देखते हैं कि ग्लास के बाहर कुछ बूंदे बूंदे सी हो जाती हैं। या बादलों से बारिश गिरना, तो ये किसका उदाहरण है? संघनन का उदाहरण है। अब यहाँ लिख देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। ठंडी बोतल पर बूंदे जमना। नेक्स्ट है बादलों से बारिश गिरना। राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे, जो बताया जा रहा है उस पे फोकस करना है। बादलों से बारिश का गिरना, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये पूछ दिया जाता है बारिश जो होती है वो किसका एग्जाम्पल है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। संघनन इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ गए ना? जैसे बाष्पीकरण में अगर तरल से गैस की ओर जा रहे थे, तो संघनन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, बस हमें इतना ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? जब कोई ठोस है, कोई चीज ठोस है, बिना तरल में बदले, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, ये सीधे गैस के रूप में उड़ जाता है यहां से ही। इसको क्या कहते हैं? जैसे ठोस है और इसका बिना तरल में कन्वर्ट हुए सीधा गैस में चेंज हो जाना, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है ठोस से गैस का बनना। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नेफ्थलीन की गोलियां, नेफ्थलीन मतलब वो जो कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, कीड़े ना लगे उसके लिए जो दवा यूज होती है, वो नेफ्थलीन की गोलियां, वो उसमें से आप देखते हैं बहुत, जब हम नई फ्रेश निकाल के रखते हैं तो बहुत शार्प खुशबू होती है, स्मेल होती है, बट थोड़े दिन बाद उसकी स्मेल नहीं रहती है, मतलब वो उड़ जाता है। ठीक है, तो जो ठोस से गैस के रूप में उड़ जाता है, हमारा चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल है नेफ्थलीन, इसका एग्जाम्पल है कपूर, इसका एग्जाम्पल है आयोडीन, इसका एग्जाम्पल है समुद्र में जो नमक पाया जाता है आयोडीन भी इसका ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ठोस बिना तरल बने उड़ जाए तो हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब हम आसवन की बात करते हैं, तो आसवन हमारा क्या कहता है कि जब तरल से, जो हमारा आसवन है, ऊर्ध्वपातन को आपने अच्छे से समझ लिया है। जब 2 तरल पदार्थ, मान लो कोई 2 तरल पदार्थ हैं, 2 तरल पदार्थों को उनके क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक को क्या कहते हैं? क्वथनांक। कुछ वर्ड्स की हमें मीनिंग आनी चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, तो हम इंग्लिश में भी दिया होता है ना, मल्टी लैंग्वेज में, तो हम वहां से देख सकते हैं। ओ सॉरी, बॉइल लिख दिया, पॉइंट की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो जब 2 तरल पदार्थों को उनके क्वथनांक के फर्क से अलग किया जाता है ना, जैसे ये 2 क्वथनांक है, 2 तरल पदार्थ हैं, अब इसको इससे कन्वर्ट किया जा रहा है, इसका पानी इसमें जा रहा है ना, इसका लिक्विड इसमें जा रहा है ना, तो जो हमारा जो नीचे जो बच रहा है, जो बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग किया जाता है, वही हमारा जो है आसवन होता है। अगर हम सरल भाषा में समझाएं, अगर हम जब कोई चीज को उबाल कर बॉइलिंग पॉइंट लिखा ही है, तो उबाल कर जब हम कोई चीज को अलग कर देते हैं, तो वहां हमारा एग्जाम्पल हो जाता है, आसवन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो समुद्र के पानी से शुद्ध पानी बनाना, जैसे समुद्र का पानी भी तो लिक्विड ही है, और शुद्ध पानी बनाने भी जाएंगे तो वो भी लिक्विड ही है ना। लेकिन समुद्र के पानी में कुछ है, खारा है या कुछ गंदगियां हैं, तो हम उसको जब बॉइलिंग पॉइंट पे लाते हैं, क्वथनांक पर लाते हैं, तो हमारा जो पानी जो लिक्विड शेष बचता है वो कौन सी प्रक्रिया है, वो आसवन प्रक्रिया है। ठीक है, अभी इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शराब बनाना। शराब जो बनती है हमारी, वो मतलब जैसे कि फ्रूट से जो बनती है, जो सड़े गले फ्रूट होते हैं उनसे जो शराब बनती है, वो भी इसी का उदाहरण है। किसका? आसवन का उदाहरण है। उबाल के ठंडा करके जो अलग किया जाता है चीज को, वो हमारी आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है? आसवन। तो अगर हम एक लाइन में इन सब चीजों को याद करें, ये तो था कि थोड़ा अच्छे से बता दिया ताकि कंफ्यूज ना हो, बट अगर हमें एक लाइन में ही सब चीजों को एक साथ रख के बताना हो तो हम बता सकते हैं कि तरल से, एक मिनट रुकिए, तरल से गैस किसका एग्जाम्पल है? वाष्पीकरण का। अब फिर से आ गया गैस से तरल, ये किसका एग्जाम्पल है? संघनन का। और वाष्पीकरण का बता ही दिया हमने, यहां लिख देते हैं वाष्पीकरण, जिससे कि कंफ्यूज ना हो। तीसरा हमने क्या बताया था? ऊर्ध्वपातन बताया था। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से गैस बनता है, यहाँ पे ठोस से गैस बनता है, गैस के रूप में चेंज हो जाता है या उड़ जाता है, वो हमारा ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा है आशवन। तो मिश्रण को जब अलग किया जाता है या उबाल के ठंडा करके जो प्रक्रिया है हमारी, उबाल के ठंडा करके जो अलग करते हैं हम, समुद्र का पानी को शुद्ध पानी में बदलना या शराब बनाना, ये हमारा जो है ये मिश्रण को अलग करना। यहाँ लिख सकते हैं मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? आशवन कहलाता है। ठीक है, तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे समुद्र के पानी को मीठे पानी में उबाल कर कन्वर्ट किया जाता है, ऊर्ध्वपातन में ठोस और गैस को, ठोस से गैस में जाता है ना ऊर्ध्वपातन, तो इसमें कपूर उड़ जाता है। ठीक, ठंडी बोतल के ऊपर जो कुछ बूंदें होती हैं वो संघनन का ही एक उदाहरण है। वाष्पीकरण में हमने बताया कपड़े, धूप में जो कपड़े सूख जाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है। तो ये ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है या मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है तो वीडियो में कमेंट करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको बहुत कंफ्यूजन है हम उस वीडियो कोशिश करेंगे उसको बहुत ज़्यादा सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।